जानते हैं ये जो मीठा मीठा शहद बनता है और उससे जो शिफा मिलता है वो क्यों मिलता है? एक मर्तबा शहद की मक्खी ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद आका ने उससे पूछा, ऐ शहद की मक्खी ये बता कि तू शहद कैसे तैयार करती है? अब आका को सब मालूम है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछ रहे हैं कि तू शहद कैसे तैयार करती है। आज से मैं पूछता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम को उर्दू सिखाने वाले मौलवी, मैं उनको शहद के छत्ते में उनके कान पे शहद का छत्ता लगा दूं, ये लगवा दूं और उनसे 5 साल के बाद पूछूं, मुल्ला जी बताओ शहद की मक्खियां कहती क्या है, तो मैं समझता हूं कि कभी जो है वो नहीं कह सकेगा और मेरी ज़बान आया खामोश है। अरे बिस्तर पे लेट कर अगर कोई सरगोशी करे तो वो आए आए करता है और उसको पूरी बात समझ में नहीं आती और वो दावा करता है हुजूर को उर्दू सिखाने का। हमने नबी को उर्दू सिखाया। ओ आए आए करने वाले, ये शान देख मेरे नबी की, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी। ये शान है मुस्तफा जाने रहमत की कि शहद की मक्खी से कलाम कर दे। कुछ लोग कहते हैं सैयद साहब बहुत सख्त बोलते हैं। सख्त नहीं बोलता हूं, हक बोलता हूं। आप मेरी सख्ती पर नहीं बल्कि मेरी हक गोई पर नजर रखें। बोलिए, ये आए आए नहीं करते सरगोशी करते वक्त। और ये मेरे नबी की शान है। शहद की मक्खी से पूछ रहे हैं तू शहद कैसे तैयार करती है? तो शहद की मक्खी ने भी कहा, या रसूल अल्लाह मैं वो फलों का और फूलों का रस चूसती हूँ। मैं फलों का और फूलों का और पत्तियों का रस चूसती हूँ और उसी से शहद तैयार करती हूँ, उसी से शहद तैयार करती हूँ। आकाए करीम ने फिर उससे दूसरा सवाल किया, तवज्जो फरमाएं। हुजूर कभी बाग में नहीं गए, हुजूर कभी बाग में नहीं गए, किसी फूल को खाया, पत्तियों को चबाया। आका फरमाते हैं कुछ पत्तियां तो कड़वी भी होती है, कुछ फूल तो कसेले भी होते हैं, कुछ फल तो कड़वे भी होते हैं, कुछ फल तो खट्टे भी होते हैं, लेकिन तेरा शहद सिर्फ मीठा ही क्यों होता है? अरे खट्टा खाए तो खट्टा ही निकलेगा, कसेला खाए तो कसेला ही निकलेगा, है ना? मेरे भाई, अगर इंसान खाने में 3 मरतबा प्याज खा ले तो उसके पसीने में बदबू शुरू हो जाती है प्याज की। ये इल्म है, इंसानी इल्मुल अबदान है, ये इंसानी जिस्म का इल्म है कि इंसान अगर जैसी ग़िज़ा खाएगा, अगर इंसान खुशबूदार ग़िज़ा खा ले तो उसके पसीने से बदबू खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग गर्मी में परेशान रहते हैं, सोचते हैं यार कि मेरे पसीने में बदबू बहुत आती है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो कोई बदबूदार ग़िज़ा तो नहीं खाता है हमेशा। एक आध टाइम खा ले तो असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 3-4 टाइम दबा करके कोई एक ग़िज़ा खा ले तो उसका असर आपके पसीने पे जाहिर होता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पत्तियां तो कड़वी कसेली होती हैं, मीठी भी होती हैं, खट्टी भी होती हैं, फल और फूलों का हाल भी यही है, लेकिन तेरा शहद सिर्फ मीठा ही क्यों होता है? तो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जब मैं बागों से, बियाबानों से, सहराओं से जो है वो रस चूस कर आती हूँ तो वो रस चूसने से लेकर के रस को उगलने तक के, रस चूसने से लेकर के रस को उगलने तक के मैं आप पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए आता हूँ। आप पर दुरूद पढ़ने की बरकत से सारी खटास, फीकास और कसेलेपन को अल्लाह मिठास में तब्दील फरमा देता है। देखा आपने मिठास क्यों पैदा होती है? इसीलिए